भट्टी साहब, एक और पीटीआई के रहनुमा गिरफ्तार कर लिए हैं और इल्ज़ाम ये है कि हाथापाई हुल्लड़बाजी पर उकसाया इन्होंने कारकुनों को, जिसकी वजह से तोड़फोड़ हुई है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में। मौजूदा जो हुक्मरान है वो सियासी तौर पर बज़ाहिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुकाबला करने में नाकाम हो चुके हैं। जो पंजाब पुलिस के अहम तरीन अफसर हैं, पिछले 10 दिन से फरिश्ते बना रहे हैं कि पीटीआई के लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, उन्हें बुला के डराया धमकाया जाए और लाहौर के एक साबिक वजीर पर भी मुकदमा देने के लाहौर पुलिस के अफसरान तैयारी कर रहे हैं। तो पुलिस इनका ख्याल है कि इलेक्शन से पहले तरीके इंसाफ के कमो बेशतर 40 के पंजाब से रहनुमा गिरफ्तार कर लिए जाए और फिर इमरान खान को पकड़ा जाए तो उसके बाद रिएक्शन ना आए। तो हुकूमत इस वक्त बज़ाहिर सियासत को जाती दुश्मनी में ले जा चुकी है और ये इंतकामी कार्रवाइयों की तवक्को थी। मौजूदा हुक्मरान जो केयर टेकर हैं, खसूसन चुन चुन के वो अफसर लगाए गए हैं जिन्हें टास्क ये दिया गया है कि तरीके इंसाफ के रहनुमा और कारकुनों को हरासा किया जाए और उन्हें मजबूर किया जाए कि वो तरीके इंसाफ को छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शामिल हों। तो बज़ाहिर ये उसी की एक कड़ी है और तवक्को ये थी कि परसों रात भी लाहौर में एक वफाकी वजीर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उनके घर गिरफ्तार करने के लिए एक आला पुलिस अफसर जो कब्जा ग्रुप से वाबस्ता है उन्होंने रेड बनाया और इसी तरह मजीद गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। अब तरीके इंसाफ को मेरा ख्याल है जेल बड़ों तहरीक का जो ऐलान किया था उससे शुरू कर देना चाहिए, वरना अकेले अकेले करके इनके लोगों को गिरफ्तारियां मजीद होंगी। सही है। और सर, जो लिस्टें बनाई गई हैं उनमें कौन कौन से गिरफ्तारियां मुमकिन हैं, किस किस की बारी आ सकती है? हमाद अजहरा शाह महमूद करनी है और इसके अलावा लाहौर में हाफिज फरत है और पीटीआई के जो रहनुमा है ये यूनियन लेवल तक की फरिश्ते बनाई गई है पंजाब भर में और इनमें 2 आला पुलिस अफसर और एक सियासी शख्सियत ये हिकमत अमली बना रही है। कहा यह जा रहा है कि कुछ अफराद को मुजरा को गिरफ्तार पहले किया जाएगा और मुकदमा बाद में दर्ज किए जाएगा। ख्याल है तो जिमनी इलेक्शन आ रहे हैं, इससे पहले पीटीआई में ज्यादा खौफो हरास फैला के मैदान खाली रखना चाह रही है कि इलेक्शन कामयाब ना हो सके। सही। भट्टी साहब, साथ ही मौजूद रहेगा फरिया इदरीस साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर एंकर पर्सन है जीएनएन में। फरिया साहिबा, आमिर डोगर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया, पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं। भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे। कह रहे हैं कि लिस्टें बन चुकी हैं और भी लोग हैं पीटीआई के जिन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी तरफ जो हुकूमती रहनुमा है वो कहते हैं कि ये कोई सियासी मुकदमात नहीं है, कानून अपना रास्ता ले रहा है। क्या कहेंगी इस पर? ये कोई नई बात तो है नहीं वैसे हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन फिर भी आपकी क्या राय है इस सारी सूरत हाल पे? देखिए, ये एक अफसोसनाक बात है कि पिछली हुकूमत में भी हमने गिरफ्तारियों के बहुत सारे मनाज़र देखे, इस हुकूमत में भी हम वही देख रहे हैं। लेकिन एक बुनियादी फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क ये है कि इस दफ़ा जो मुकदमात हैं वो इस कदर लूजली बिल्ड हैं, मज़ाक़ा खेज हैं। मसलन पहले तो नैब के तहत हो रही थी कार्रवाइयाँ, ये और मामला थे, रेफरेंसेस थे। इस दफ़ा तो वही जैसे अभी भट्टी साहब फरमा रहे थे कि गिरफ्तार पहले कर लिया जाता है, उसके बाद बैठ के सर जोड़ के बैठते हैं कि अब इनके पर मुकदमा क्या बनाया जाए। तो एक और जो विजुअली आपको नजर आ रहा है, कहीं पे शेख रशीद साहब को धक्का पड़ रहा है, कहीं पे फवाद चौधरी साहब आप दीदा हैं, कहीं पर आमिर डोगर साहब अपने कारकुनान के साथ गिरफ्तारी देने पहुंच गए हैं। ये आप विजुअल आफ्टर विजुअल एक तासुर बिल्ड कर रहे हैं कि आप एक इंतकामी कार्रवाई करने में बिलीव करते हैं, भले आप ना करते हो, आप कहते रहे कि आप नहीं करते, लेकिन जो विजुअल है, देखिए हमें ड्रामा स्कूल में भी यही पढ़ाया जाता है, सबसे पावरफुल टूल, आपका सबसे पावरफुल राइट अप जो है वो विजुअल के साथ होता है। जो नजर आ रहा है ना, हम जो मर्जी कहते रहें, जो मर्जी तबसरे करते रहें, जो मर्जी एनालिसिस करते रहें, जो एक तस्वीर आ जाती है, जो एक विजुअल आ जाता है, वो खुद ही बात करता है। वो ऑप्टिक्स बहुत मैटर करते हैं, ऑप्टिक्स स्पेशली अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें। तो अब इस सारी सिचुएशन में फरिया, जो भट्टी साहब भी कह रहे हैं कि लिस्टें बन गई हैं और फिर अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार करके इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी मुमकिन है कि की जा सकती है। क्या पीटीआई तैयार है इन सब चीज़ों के लिए? उनको पता है ये सब कुछ? पता तो उनको है और वो हर वक्त इसके बारे में खुद ही बताते भी रहते हैं। इमरान खान साहब की जो भी स्पीच होती है उसके अंदर वो बताते हैं कि मैं डिसक्वालीफाई होने जा रहा हूँ, वो बताते हैं कि मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूँ। ज़मान पार्क में रोजाना कारकुनान पहुंच जाते हैं,
पूरी पूरी रात पहरा देते हैं। उससे पहले आपको याद होगा बनी गाला में भी हमने ऐसे ही मनाजिर देखे, जिस वक्त कुछ वक्त के लिए PMLN की गवर्नमेंट आई थी पंजाब में, उस वक्त एकदम से जो कार्रवाइयाँ थी हमें नजर आई थी तेज होती हुई। बीच में थोड़ा सा लल पीरियड आया जब PTI की अपनी हुकूमत वापस आई पंजाब में, जब से असेंबलियाँ तोड़ी हैं। यहाँ पे तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, हमें ये क्रेडिट जरूर देना पड़ेगा PDM की गवर्नमेंट को कि बात वो सच करते हैं। देखिए कुछ छुपा के नहीं कर रहे, वो तो बबांगे ढोल कहते हैं कि हम करेंगे गिरफ्तार, वो तो ओपनली इस बात को ओन करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, एडवाइजर्स की तरफ से, वहाँ पे वो फिर ठट्टे मारते हैं, कहके लगाते हैं कि देखें जी ये लोग रो रहे हैं, देखें जी इनसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे, दूसरी तरफ आप उसको फुल ओनरशिप दे रहे हैं, फुल उसको एनकरेज कर रहे हैं, खुद आकर उसमें शामिल हो रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि आप इसमें शामिल नहीं हैं? तो ये तो आप किसी अंधे को भी नजर आ रहा है कि एक भरपूर इंतकामी कार्रवाई का आगाज है, क्रश करना है PTI को, इतने हौसले पस्त कर देने हैं कि कोई नाम ना ले इलेक्शन का। असल में बात ये है, इलेक्शन को डिले करना है जितना डिले हो सकता है, इस उम्मीद में कि IMF के साथ मामला तय पा जाएंगे। जब वो मामला तय पा जाएंगे तो सऊदी अरब से पैसे शायद आ जाएं, दीगर ममालिक से पैसे आ जाएं, हालात ठीक हों, लोग शायद महंगाई को भूल जाएं, शायद हम अपना कोई वादा पूरा कर सके, तो फिर शायद हम इलेक्शन में जा सके। असल में ये काम हो रहा है। अब ये बैटल ग्राउंड तो लगी ही है, लेकिन इसमें क्या देखें, इतना स्ट्रॉन्ग फ्लश डाउन आप अगर करेंगे तो किसी भी जमात के लिए मुश्किल होता है उसमें अपने आप को सस्टेन रखना, अपना मोमेंटम बिल्ड अप रखना। तो मुश्किल तो है। और यहाँ तक कि खान साहब की गिरफ्तारी की बात है या खान साहब को डिस्क्वालीफाई करने की बात है, ये भी खुद ही बता रहे हैं हमें, चाहे हुकूमत के लोग हों, चाहे खान साहब से नाराज साथी हों, चाहे दीगर इन्फॉर्मेंट्स हों, वो सब हमें ओपनली बता रहे हैं कि ये सब होगा। तो यहाँ तो वो कोई लगी लिपटी नहीं रख रहे हैं, हमें साफ साफ बता रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। साफ साफ पता चल भी रहा है कि क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। भट्टी साहब, जो फरीहा बात कर रही हैं कि क्रश करना है PTI को, इससे पहले स्मैश करने की बातें आती रहीं पिछले दौर के अंदर, फिर कांटा लगाने की बातें आती रहीं, और अगेन ये बातें बहुत मर्तबा डिफरेंट TV प्रोग्राम्स में भी हो चुकी हैं। लेकिन एट द एंड जो इसका नतीजा निकलता है कि किसी पर कांटा लगाकर, जो इमरान खान साहब भी बात करते हैं, आप किसी सियासी जमात को या किसी पॉलिटिकल रियलिटी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो सर ये आपको लगता है कि ये बात समझ में आती है उन कांटा लगाने वालों को जो भी हैं? कांटा लगाने वाले तकब्बुर और फिरौनियत आज मराज पर पहुंच चुकी। आज तक तारीख में बंद कमरे में बात को खत्म नहीं किया जा सका। अगर आवाम को कोई माइनस कर सकती है तो आवाम। मौजूदा हुक्मरान का इलेक्शन से फरार का रास्ता, जब हाईकोर्ट का हुक्म आया था उसके बाद पंजाब और एक सीट लाहौर और चंद और अफसरान ने पंजाब भर में क्रैकडाउन किया जाए। इनका ये ख्याल है कि PTI को डरा कर धमका कर उनके लोगों को नून लीग में शामिल किया जा सकता है। जैसे जैसे ये इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी आ रहे हैं, इत्तेफाक है कि इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की ताकत से आगे अवाम ने भी जिद बना ली है कि वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़े। शेख रशीद ने जो कहा कि उनके पास 6 लोग आए थे, हमारे ही इत्तला है कि उन्हें सलूक किया गया है, लेकिन उन्होंने जिस शख्स ने सलूक किया था उसने कहा कि हम आपको PTI छोड़ दें, हम आपको ओहदा देते हैं, हम मुकदमा खत्म कर देते हैं। और शेख रशीद ने कहा कि आप मुझे मार दें, मैं PTI छोड़ूंगा। तो इस पर पंजाब की अहम तरीन निगरान शख्सियत को रिपोर्ट दी थी और उनके कहने पे बड़ी आज तवक्को है कि शेख रशीद को भी मज़ीद टॉर्चर किया जाएगा और पंजाब भर में फरिश्ते बन चुकी है और क्रैकडाउन का ये सिलसिला रोज बरोज इसमें इजाफा होता जाएगा। अगर इमरान खान ने इस सिलसिले में संजीदा होकर मूवमेंट ना चलाई तो उनके लोगों को नुकसान किया जाएगा। और ये हुकूमत क्योंकि समझ चुकी है कि अब सिर्फ और सिर्फ इंतकाम से ही और दहशत से ही, ताकत से, गलत इस्तेमाल से, तशद्दुद से PTI को रोका जाए।